बंदूक बांट देगा, किसकी औकात है नीतीश कुमार जी के राज में बंदूक बांट देगा? बिल में नहीं घुस जाएगा। नीतीश कुमार जी ने मोकामा में अमन चैन कायम कर लिया। घुड़सवारी करेगी, बिहार की बेटी कर रही है घुड़सवारी, बिहार का बेटा कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर एक फलक पाया है, नालंदा में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना। कलम को कभी फेंका जाता है? अगर अखबार भी और अगर ये पेज भी गिर जाएगा तो नीचे से जब उठाता आदमी तो सर पर से उसको सटाता है। मां ने अपने मुख्यमंत्री काल में राबड़ी देवी उच्च विद्यालय बनाया, वहां भी 16 कमरा हमने बनाया, शिक्षकों की नियुक्ति हमने की। लालू जी पार्लियामेंट में बोले हैं कि हम यादव का बेटा है, इसको तौलिया पानी लाने के लिए क्रिकेट के मैच में रखा गया। तो आपने वह स्थिति पैदा कर दी कि आप पॉलिटिकल ड्राइवर हो गए राहुल गांधी के। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में बिहार अधिकार यात्रा पर फिर से निकले हैं और वो लगातार घूम रहे हैं और मोकामा में घोड़सवारी करते हुए जाते हैं और पेन बांट रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तमाम जो एनडीए के लोग हैं वो बंदूक बांटते हैं तो हम पेन बांट रहे हैं और युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे, हम कलम बांट रहे हैं, घोड़सवारी भी कर रहे हैं। तो रीतलाल यादव कौन फतुआ मठ के महंत हैं? मैंने वो कहाँ के मठ के महंत हैं कि हाजीपुर के मठ के महंत हैं? और मान्यवर तेजस्वी यादव जी किस अधिकार की बात आप कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अभी राजस्व महाअभियान चल रहा है, तो अपरोक्ष रूप से यह कोशिश है कि जो जमीन उमीन का कागज उगज सब है ना, इनका बहुत सारा जमीन है जो कि आज तक दाखिले खारिज नहीं हुआ, उसका रसीदे नहीं कटा, तो वो भी सेट कर रहे होंगे। और मूल सवाल है वही लंपट राज में बिहार जाएगा। घुड़सवारी, अरे घुड़सवारी करेगी, बिहार की बेटी कर रही है घुड़सवारी, बिहार का बेटा कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर एक फलक पाया है, नालंदा में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना, जो देश के अंदर नंबर 2 या नंबर 3 है, तो वह बिहार है। और कलम आप बांटते हैं तो बड़ा जरा मन मेरा बहुत दुखी हो जाता है कि जब कलम की जरूरत थी तो आपने माँ बाप का बात माना नहीं। माँ पिता आपके परेशान रहे कि बेटा पढ़ जाओ पढ़ जाओ पढ़ जाओ, लेकिन 8वां 9वां ही और माँ सरस्वती हैं, फेंका जाता है। कलम को कभी फेंका जाता है? अगर अखबार भी और अगर ये पेज भी गिर जाएगा तो नीचे से जब उठाता आदमी तो सर पर से उसको सटाता है कि माँ सरस्वती नाराज नहीं हो जाए। लेकिन कैसे बेवफा निकले आप तेजस्वी यादव कि आप कलम फेंक रहे हैं। और किसके ऊपर फेंक रहे हैं? कौन युवा? अरे नीतीश कुमार जी उन युवाओं की चिंता करते हैं। अगर चिंता आपको करना था तो पटना में 43 बीघा जमीन था, छात्रावास बनाते, दलित का, अति पिछड़ा का छात्रावास, अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास आप बनाते। आपने क्यों नहीं बनाया? कितना बड़ा गुनाह किया। और नौकरी के नाम पर जो जमीन लिया वो वापस क्यों नहीं कर रहे हैं? और कलम बांट रहे हैं। तो कलम बांटने के पहले सोचा कभी इसकी पात्रता हम में है कि नहीं? और फेंका जाता है कलम। अरे कलम तो हाथ में दिया जाता है। और उस मोकामा की धरती पर आपने ये कृत्य किया जहां के डीजीपी हुए हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस। वो तो कह रहे हैं कि मोकामा में यहीं पर बंदूक बांटा जाता है और हम कलम कौन बंदूक बांट देगा? किसकी औकात है नीतीश कुमार जी के राज में बंदूक बांट देगा? बिल में नहीं घुस जाएगा। नीतीश कुमार जी ने मोकामा में अमन चैन कायम कर दिया। देना है, बांटना है तो सीखिए। दलित समुदाय का व्यक्ति जिला परिषद का चेयरमैन होता है और भारत की सबसे बड़ी नौकरी आईएएस की नौकरी, उसका सेक्रेटरी होता है आईएएस। देना है तो दीजिए। अति पिछड़ा को हक जो मिला है तो जमीन लौटा दीजिए। पिछड़ा का जो जमीन लिए हैं आप, अल्पसंख्यक का जमीन जो आपके डैडी ने लिया है, डैडी ने नौकरी के नाम पर देना है। तो महुआ बाग में जो किला बना रहे हैं, किला बन रहा है महुआ बाग में, वहां एंट्री नहीं है किसी का, तो उसमें कमरा दे दीजिए पढ़ने के लिए, बच्चों को दीजिए सारा सुख सुविधा। तो अपने पढ़ने के डीपीएस आरके पुरम, अब बिहार का बेटा पढ़ेगा चरवाहा विद्यालय में, नहीं तो चरवाहा विद्यालय का गुनाहगार कौन है उसको सामने लाइए। वो तो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो युवाओं को, हर एक युवाओं को रोजगार मिलेगा, हर एक युवाओं को नौकरी मिलेगा।
अच्छा, तेजस्वी यादव को कैसे रोजगार मिल जाएगा, सो समझाइए तो हमको। 8वां 9वां में कौन डिग्री है कि नौकरी मिल जाएगा? अरे उसके लिए भी पात्रता चाहिए ना भाई। अगर कोई बीए पास है, बीएड नहीं करेगा तो कैसे नौकरी मिलेगा? 100% दुनिया के में कहां पर है ये आप ही बोल सकते हैं तेजस्वी यादव, चूंकि आप 420 के आरोपी हैं। अरे जिसमें कौशल होगा वह रोजगार पाएगा, जिस पर मां सरस्वती की कृपा रहेगी उस पर नौकरी नहीं मिला है। आपके गांव में फुलवरिया में कौन दिया नौकरी? कौन दिया नौकरी फुलवरिया में? जरा बताइए। आपका ननिहाल है सेलार कला, आपकी मां ने अपने मुख्यमंत्री काल में राबड़ी देवी उच्च विद्यालय बनाया, वहां भी 16 कमरा हमने बनाया, शिक्षकों की नियुक्ति हमने की। राघोपुर में क्या किए हैं नेताजी? राघोपुर में हर पंचायत में विद्यालय हम खोले, तो लेना न देना छुच्छे फूलेना। तेजस्वी यादव एक तरफ बिहार में बिहार अधिकार यात्रा कर रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार बैठक कर रही है। पहले कल पटना में बैठक की, अब दिल्ली में बैठक कर रही है और अब ये सूत्रों से खबर आ रही है कि 30 उम्मीदवार घोषणा करने की बात कर रही है कांग्रेस। पहले अपने 30 उम्मीदवार घोषणा कर देगी। देखिए, सबसे पहली बात है कि राहुल गांधी जी यहाँ पर आए SIR पर यात्रा करने, वोट अधिकार यात्रा। तो अब तक तो तेजस्वी यादव फॉलोअर थे नीतीश कुमार जी के, लेकिन मुझे बहुत गहरी पीड़ा हुई जब तेजस्वी यादव पॉलिटिकल ड्राइवर बन गए राहुल गांधी के। हम कहे तेरी दुर्दशा देखी न जाई, क्या हाल कर दिया। लालू जी का बेटा जो केंद्र में किंग मेकर थे, उनका बेटा क्या बन गया? पॉलिटिकल ड्राइवर, गाड़ी चला रहा है। और स्थिति यह इस कदर हो गया कि लालू जी पार्लियामेंट में बोले हैं कि हम यादव का बेटा है, इसको तौलिया पानी लाने के लिए क्रिकेट के मैच में रखा गया। तो आपने वह स्थिति पैदा कर दी कि आप पॉलिटिकल ड्राइवर हो गए राहुल गांधी के। उसके बाद आपके मुद्दे छीन लिए। आपका मुद्दा था पढ़ाई लिखाई दवाई, लेकिन राहुल गांधी के सामने साष्टांग दंडवत हो गए। आप वोटर अधिकार यात्रा में निकले। और जब आपको एहसास हुआ, जब हम लोगों ने सवाल खड़ा किया, तो पुनः यात्रा पर निकल गए। पुनः यात्रा पर जब निकले तो आपकी बहन ने, जिस बहन ने किडनी दान किया है आपके पापा के लिए, उस बहन को अपने भाई के राजनीतिक हश्र से दुख हुआ। रोहिणी आचार्य को उसने रीपोस्ट किया कि कौन बैठा हुआ है। ये खैर आपका आंतरिक मामला, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लालू जी, आप उस घर के न्यायाधीश हैं, जुबान खोलिए। आपकी बेटी ने किडनी दान किया है, आपका जीवन का प्राण रक्षा किया है, और आपकी बेटी मानसिक रूप से द्वंद्व में हो, और वह गुनाहगार कौन है इसका नाम का खुलासा करिए। और कांग्रेस पार्टी के तो राजनीतिक पिछलग्गू बन ही गए। अब तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी अपना उम्मीदवार घोषित करे नहीं करे उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन बेचारा नेताजी के कोई नेता नहीं मान रहा है। अब लालू जी इस उम्र में मांग रहे हैं, दे दो राम दिला दो राम, देने वाला सीताराम। कह रहे हैं कि हमारे बेटवा के नेता घोषित कम से कम करो ना, मुख्यमंत्री तो बनना है नहीं, तो ये भी नेता लायक नहीं है। इसलिए लालू जी की राजनीतिक नजरबंदी खत्म होनी चाहिए। और लालू जी के घर से आवाज निकली है कि उनकी बेटी कह रही है कि हमारे भाई के साथ न्याय नहीं हो रहा है, और लालू जी आपकी जुबान अगर खामोश है तो उस घर के न्यायाधीश आप हैं, दूसरा कोई नहीं। तो आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता SMLC नीरज कुमार का क्या कुछ कहना था। इस तमाम खबर न्यूज़ के साथ